हेलो गाइस, आज हम पढ़ने जा रहे हैं सोशल साइंस स्टैंडर्ड 7 चैप्टर नंबर 16 स्टेट गवर्नमेंट। इस चैप्टर में हम स्टेट गवर्नमेंट मींस राज्य सरकार के बारे में बात करेंगे। डियर स्टूडेंट, अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। हमने पहले वीडियोस में कई सारे चैप्टर्स के ट्रांसलेशन और उनकी एक्सरसाइज आपको सेंड की है। इसी तरीके से आज ये चैप्टर का हम आपको ट्रांसलेशन सेंड करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में इसी चैप्टर की एक्सरसाइज आपको सेंड की जाएगी। इसीलिए अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं ये चैप्टर स्टेट गवर्नमेंट। वी इलेक्ट अ क्लास रिप्रेजेंटेटिव फॉर स्मूथ मैनेजमेंट ऑफ द क्लास। हम कक्षा के सुचारू प्रबंधन के लिए एक वर्ग प्रतिनिधि का चुनाव करते हैं। Moreover, we form a class committee, a class cleanliness committee, a class management committee. You also must be doing your part to decorate and arrange the class. इसके अलावा हम एक वर्ग समिति, एक वर्ग स्वच्छता समिति, एक वर्ग प्रबंधन समिति भी बनाते हैं। आप भी कक्षा को सजाने और व्यवस्थित करने के लिए अपनी भूमिका निभा रहे होंगे। You may be wondering who would be in charge of the entire administration, management and executive of the state. आप सोच रहे होंगे कि पूरे प्रशासन का प्रभारी कौन होगा, राज्य का प्रबंधन और कार्यपालिका। जैसे हम हमारी क्लास का मैनेजमेंट करते हैं उसी तरीके से राज्य का मैनेजमेंट किस तरीके से किया जाता है, ये क्वेश्चन आपके दिमाग में घूम रहा होगा। लेट्स read next paragraph. The state government does the administration of the state. जो राज्य सरकार होती है वो राज्य का प्रशासन चलाती है। One of the basic objective of the state is to maintain the well-being and safety of the people by maintaining law and order. राज्य के मूल उद्देश्यों में से एक कानून और व्यवस्था बनाए रखते हुए लोगों की भलाई और सुरक्षा को बनाए रखना है। जो राज्य प्रशासन होता है उसका सबसे मेन उद्देश्य ये होता है कि वह लोगों की भलाई कर सके और उनकी सुरक्षा को बनाए रख सके। द मेन एम ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट इज टू अटेंड द ऑल राउंड वेलफेयर ऑफ द पीपल एंड द स्टेट प्रिजर्विंग एंड प्रोटेक्टिंग देयर फ्रीडम एंड फंडामेंटल राइट। उनके अधिकारों को भी सुरक्षित रख सके। फॉर दिस थ्री ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट कंटिन्यूसली फंक्शन as legislative, executive and judiciary. ये जो तीन टायर वाली सरकार होती है, राज्य का मुख्य उद्देश्य जैसे कि अभी हमने पढ़ा है कि लोगों की स्वतंत्रता मौलिक अधिकारों को संरक्षित करके उनका सर्वांगीण कल्याण प्राप्त करना है। इसके लिए द मेन एम फॉर दिस थ्री ऑर्गन of the government continuously function as the legislative, executive and judiciary. इसके लिए सरकार के तीन अंग लगातार विधायी, कार्यपालिका और न्यायपालिका के रूप में कार्य करते हैं। The state legislature is known the legislative assembly. It takes to formulate law for effective and efficient government of the state. While the functioning of the state executive is to implement the law and the function of the judiciary is to punish those who break the law. राज्य विधानमंडल को विधानसभा के रूप में भी जाना जाता है। इसका कार्य राज्य के प्रभावी और कुशल शासन के लिए कानून बनाना है, जबकि राज्य कार्यकारिणी का कार्य कानून को लागू करना होता है। जो राज्य की कार्यकारिणी होती है स्टेट की, उसका काम होता है कि कानून को लागू करना, और न्यायपालिका का कार्य होता है कानून को जो तोड़ते हैं उनको पनिश करना, उन्हें दंडित करना। अब हम पढ़ेंगे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के बारे में, जिसे हम बोलते हैं स्थानीय स्वशासन। द गवर्नमेंट इज ऑल्सो मैनेजिंग बॉडी। सरकार भी एक प्रबंध निकाय है। दिस मैनेजिंग बॉडी यूजुअली रन्स द एडमिनिस्ट्रेशन अकॉर्डिंग टू द विल ऑफ द पीपल। यह प्रबंध निकाय आमतौर पर लोगों की इच्छा के अनुसार प्रशासन चलाता है।
इंडिया इज़ अ वेरी बिग कंट्री, इंडिया बहुत बड़ा देश है. इफ़ द एडमिनिस्ट्रेशन इज कैरिड आउट फ्रॉम ओनली वन लेवल और प्लेस, इट लीड टू मैनी डिफ़िकल्टीज एंड इनकन्वीनियंस टू द सिटीज़न. इंडिया जो है ये बहुत बड़ा देश है. यदि प्रशासन केवल एक स्तर पर या एक स्थान से किया जाए तो इससे नागरिकों को कई कठिनाइयाँ और असुविधाएं हो सकती है. That is why we have a government which work at different level, i.e. at the local level, at state level and national level. इसीलिए सरकार 3 लेवल में 3 स्तर पर काम करती है. पहला है लोकल लेवल, दूसरा स्टेट लेवल, तीसरा है नेशनल लेवल. लोकल पीपल, ग्राम पंचायत, तालुका पंचायत एंड डिस्ट्रिक्ट पंचायत आर द गवर्नमेंट ऑफ रूरल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट. जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट होती है उसमें ग्राम पंचायत, तालुका पंचायत एंड डिस्ट्रिक्ट पंचायत को इंक्लूड किया जाता है. म्यूनसिपलिटी एंड द म्यूनसिपल कॉरपोरेशन द गवर्नमेंट ऑफ अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट. और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है, अगर गांव के लेवल पे होगा तो उसे बोलेंगे रूरल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट. अगर वहाँ पे म्यूनसिपलिटी अगर या फिर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन होगा तो उसे हम बोलेंगे अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट. वी विल स्टडी अबाउट द स्टेट गवर्नमेंट. इसको हम स्टेट गवर्नमेंट के अंतर्गत पढ़ेंगे. नो दिस द इम्प्लीमेंट ऑफ पंचायती राज स्टार्टेड इन गुजरात फ्रॉम अप्रैल 1, 1963. गुजरात में पंचायती राज का जो कार्य है वो 1 अप्रैल 1963 से शुरू हुआ. थिंक व्हाट आर द ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट. आप सोचिए सरकार के अंग कौन कौन से हैं. वाई आर द ऑर्गन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट नीडेड. राज्य सरकार के अंगों की आवश्यकता क्यों है. व्हाट इज देयर इज नो जुडिशरी. न्यायपालिका नहीं तो क्या होता. वाई शुड वी नॉट ब्रेक द लॉ. हमें कानून क्यों नहीं तोड़ने चाहिए. ये देखिए यहाँ पे आपको स्टेट से गवर्नमेंट का दिखाया गया है. सबसे हाई लेवल पे होता है चीफ मिनिस्टर. सबसे हाई लेवल पे चीफ मिनिस्टर. फिर उसके नीचे पूरी एक मिनिस्टर की कैबिनेट होती है जिसे हम बोलते हैं कैबिनेट मिनिस्टर्स. फिर उनके अंडर में मिनिस्टर ऑफ स्टेट, फिर मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली जिसे हम बोलते हैं एमएलए. हमारे यहाँ से अगर हम शुरुआत करें तो सबसे पहले एमएलए आते हैं. एमएलए में से फिर मिनिस्टर, स्टेट के मिनिस्टर्स चुने जाते हैं. फिर कैबिनेट मिनिस्टर आते हैं और उन सबके ऊपर होता है चीफ मिनिस्टर. फॉर्मेशन एंड रोल ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट. राज्य सरकार का गठन और भूमिका, इसके बारे में अब हम पढ़ेंगे. इंडिया इज़ अ कंट्री विद द हुज पॉपुलेशन. भारत एक विशाल जनसंख्या वाला देश है. इंडिया हैज़ 28 स्टेट्स एंड 9 यूनियन टेरिटरीज. भारत में 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश है. दिल्ली इज़ अ स्पेशल स्टेट. जो दिल्ली है एक विशेष राज्य है. देयर इज़ अ फेडरल गवर्नमेंट इन द कंट्री विथ 2 लेवल नेमली यूनियन और स्टेट. देश में एक संघीय सरकार है जिसके 2 स्तर है, संघ और राज्य. द नेशनल गवर्नमेंट इज कॉल्ड द सेंट्रल गवर्नमेंट और द यूनियन गवर्नमेंट. जो नेशनल गवर्नमेंट होती है उसे हम सेंट्रल गवर्नमेंट के नाम से भी जानते हैं और यूनियन गवर्नमेंट के नाम से भी जानते हैं. इट एडमिनिस्टर द होल ऑफ इंडिया. ये पूरे भारत को चलाती है जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो. द गवर्नमेंट दैट एडमिनिस्टर द स्टेट एट द स्टेट लेवल इज कॉल्ड स्टेट गवर्नमेंट. जो सरकार का प्रशासन राज्य स्तर पर होता है उसे हम बोलते हैं स्टेट लेवल पे जो होता है उसे स्टेट गवर्नमेंट बोलते हैं, राज्य सरकार. ये देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है विट्ठल भाई पटेल भवन गुजरात विधानसभा. विधानसभा का आपको पिक दिया गया. आप इस विधानसभा के पिक को नेट से सर्च करिएगा. नेट से सर्च करके इसकी प्रिंट निकलवा के आप आपकी नोटबुक में एज अ नोट लगाइएगा ज़रूर. इसी के साथ हम बढ़ते हैं आगे. लेजिस्लेटिव काउंसिल. अब हम पढ़ेंगे लेजिस्लेटिव काउंसिल के बारे में जिसे हम बोलते हैं विधान परिषद. लेजिस्लेटिव काउंसिल का मतलब होता है विधान परिषद. मेन ऑर्गन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशरी, द अपर हाउस ऑफ द
state legislature is called the Legislative Council. Every state in India has a legislature. There is a Legislative Council only in the state of Bihar, Maharashtra, Uttar Pradesh, Karnataka, Telangana and the Andhra Pradesh. Gujarat Legislative Assembly does not have a legislative council. राज्य सरकार के मुख्य अंग विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। राज्य मंडल के ऊपरी सदन को विधान परिषद कहा जाता है। भारत के हर राज्य में एक विधायिका होती है। केवल बिहार, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, कर्नाटका जैसे राज्यों में ही विधान परिषद है। गुजरात में विधानसभा में विधान परिषद नहीं है। The member of the Legislative Council are elected by the constituencies of the local self-government bodies, registered graduate electoral college of secondary and higher secondary teachers. स्थानीय स्वशासन के निर्वाचन क्षेत्रों द्वारा चुने जाते हैं। जो लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर होते हैं उन्हें स्थानीय लोगों में से ही चुना जाता है। वो कौन कौन से होने चाहिए? निकाय पंजीकृत स्नातक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षकों के निर्वाचन मंडल, इनमें से ही जो है वो मेंबर चुन सकते हैं। टू बी अ मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल द कैंडिडेट मस्ट बी 30 ईयर ऑफ एज और मोर एंड शुड बी एन इंडियन सिटीजन। जो लेजिस्लेटिव काउंसिल में जो कैंडिडेट होते हैं वो 30 साल के ऊपर उनकी एज होनी चाहिए और वो भारतीय सिटीजन, भारतीय नागरिक होने चाहिए। द लेजिस्लेटिव काउंसिल इज़ अ परमानेंट हाउस। ये जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है, विधान परिषद, वो क्या होता है? परमानेंट हाउस होता है। इसका मतलब है विधान परिषद एक स्थायी सदन है। ईच मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल इज इलेक्टेड फॉर अ टर्म ऑफ 6 ईयर। लेजिस्लेटिव काउंसिल के जो मेंबर्स हैं उनको 6 ईयर के लिए चुना जाता है। 1/3 मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल रिटायर एवरी 2nd ईयर। और इसके 1/3 जो मेंबर है उनको हर दूसरे साल रिटायर कर दिया जाता है। द स्टेट डिसाइड्स वेदर टू हैव अ लेजिस्लेटिव काउंसिल और नॉट। राज्य तय करता है विधान परिषद होनी चाहिए या नहीं। अब हम पढ़ेंगे, अभी हमने लेजिस्लेटिव काउंसिल के बारे में पढ़ा, विधान परिषद के बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे लेजिस्लेटिव असेंबली, जिसका मतलब होता है विधान सभा, और वो है लेजिस्लेटिव काउंसिल मतलब विधान परिषद। द लोअर हाउस ऑफ लेजिस्लेटर इज कॉल्ड लेजिस्लेटिव असेंबली। इसके अपर हाउस को बोलते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल, और जो लोअर हाउस होता है उसे बोलते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली। According to the provisions of the Constitution, the number of members in the Legislative Assembly cannot be less than 60 and more than 500. विधान मंडल के निचले सदन को विधानसभा कहा जाता है, और राज्य सरकार के हमारे जो संविधान है उसके प्रावधानों के अनुसार विधानसभा में सदस्यों की संख्या 60 से कम और 500 से अधिक नहीं होनी चाहिए। क्वालिफिकेशन टू बी अ मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। विधानसभा के सदस्यों होने की योग्यता क्या क्या होनी चाहिए उसके बारे में पढ़ेंगे हम। फर्स्ट है, ही शुड बी एन इंडियन सिटीजन, वो भारतीय नागरिक होना चाहिए। हीज एज शुड बी 25 ईयर और मोर, उसकी जो उम्र है वो 25 साल या उससे ज़्यादा होनी चाहिए। ही मस्ट नॉट हैव अ पेड पोजीशन इन अ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, जो उसे किसी सरकारी संस्थान में वेतनभोगी पद पर नहीं होना चाहिए। दैट पर्सन शुड बी नॉट अ बैंकक्रप्ट, अ कन्विक्टेड ऑफेंडर और हैविंग एन अनस्टेबल माइंड, वह व्यक्ति दिवालिया, दोषी, अपराधी या अस्थिर दिमाग वाला नहीं होना चाहिए। अगर ये क्वालिटीज़ होगी तो ही वो जो लेजिस्लेटिव असेंबली उसका मेंबर बन सकता है। एवरी स्टेट इन इंडिया हैज़ अ लेजिस्लेटिव असेंबली। स्टेट एरियाज आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूंसीज। 1 member is elected from each constituency
There are total 182 assembly seats in the state of Gujarat. The number of legislators in each state legislative assembly is different. भारत में प्रत्येक राज्य में एक विधानसभा होती है। राज्य के क्षेत्र को विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है। प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र से एक सदस्य चुना जाता है। गुजरात में जितने निर्वाचन क्षेत्र होते हैं उनमें से एक सदस्य चुना जाता है। गुजरात में कुल 182 विधानसभा की सीटें हैं। प्रत्येक राज्य विधानसभा में विधायकों की संख्या अलग अलग होती है। गुजरात में कितनी सीट है? 180। तो इसी तरीके से हर एक राज्य में अलग अलग सीट्स होती है। द नंबर ऑफ सीट्स आर बेस्ड ऑन पॉपुलेशन। इसमें जो सीटों की संख्या होती है उसकी पॉपुलेशन के ऊपर बेस होती है। जितनी पॉपुलेशन होगी उसी के अकॉर्डिंग वहाँ की सीट्स होगी। मोस्ट ऑफ द लेजिस्लेटर बिलोंग डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज। देयर आर ऑल्सो इंडिपेंडेंट लेजिस्लेटर who do not belong to any party. The Vidhan Sabha Bhavan of Gujarat is located at Gandhinagar and its name of विठल भाई पटेल विधानसभा भवन। अभी हमने आपको ऊपर चित्र में बताया कि विठल भाई पटेल विधानसभा भवन उसके बारे में बताया है। ये कहाँ पे स्थित है? गांधीनगर में स्थित है। अधिकांश विधायक विभिन्न राजनीतिक दलों से होते हैं। निर्दलीय विधायक भी है। ऐसे भी इसमें विधायक भी होते हैं जो किसी भी पार्टी से नहीं होते, वो निर्दलीय होते हैं। गुजरात का विधानसभा भवन गांधीनगर में स्थित है, वो अभी हमने आपको बताया है। फिर अब हम पढ़ेंगे इलेक्शन के बारे में। इलेक्शन का मतलब चुनाव। इलेक्शन फॉर मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर आर हेल्ड एवरी 5 ईयर। जो इलेक्शन है स्टेट लेजिस्लेटर के लिए, राज्य विधानमंडल के सदस्यों के लिए हर 5 साल में एक बार होते हैं। इलेक्शन फॉर मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटर, इसका मतलब है राज्य विधानमंडल के सदस्य। मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, राज्य विधानमंडल के सदस्यों का जो चुनाव होता है वो हर 5 सालों में होता है। मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली इज कॉल्ड अ लेजिस्लेटर और एमएलए। विधानसभा के सदस्य को विधायक कहा जाता है, जिसे हम एमएलए भी बोलते हैं। एमएलए आर इलेक्टेड बाय द पीपल थ्रू डायरेक्ट इलेक्शन। जो एमएलए होते हैं उन्हें डायरेक्ट इलेक्शन से चुना जाता है। Different political parties field their representative as their party's candidate in the assembly election. One become a member of the legislative assembly based on majority of vote from his own constituency. The part having a majority in the legislative assembly form its own government. The member of the legislative assembly represent the people. विधायक जनता द्वारा प्रत्यक्ष चुनाव के माध्यम से चुने जाते हैं। विभिन्न राजनीतिक दल विधानसभा चुनाव में अपने प्रतिनिधि को अपनी पार्टी के उम्मीदवार के रूप में मैदानों में उतारते हैं। जितने भी राजनीतिक दल होते हैं वो अपने एक प्रतिनिधि को एमएलए के लिए मैदान में उतारते हैं। कोई अपने ही निर्वाचन क्षेत्र से बहुमत के आधार पर विधानसभा का सदस्य बन जाता है। विधानसभा में बहुमत वाली पार्टी अपनी सरकार बनाती। विधानसभा में कौन सी पार्टी सरकार बनाती है? जिनको बहुमत होता है। द पार्टी हैविंग मेजोरिटी इन द लेजिस्लेटिव असेंबली फॉर्म इट्स ओवन गवर्नमेंट। जिसका बहुमत होगा उसी की सरकार बनेगी। द मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली रिप्रेजेंट द पीपल। विधानसभा के सदस्य लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं। एक्टिविटी फिर है टेन्योर, ड्यूरेशन, कार्यकाल, अवधि। द लेजिस्लेटिव असेंबली इज़ नॉट अ परमानेंट हाउस। जो ये राज्य विधानमंडल है ये कोई परमानेंट हाउस नहीं है। इट्स टर्म इज़ 5 ईयर। इट डिजॉल्व व्हेन इट्स टर्म गेट ओवर। इस जो लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, राज्य विधानमंडल होता है, इसका समय कार्यकाल जो होता है 5 साल का होता है। 5 साल के बाद में इसका समय कार्यकाल पूरा हो जाता है। इन सर्टेन अनयूजुअल सिचुएशन द गवर्नमेंट कैन नॉट रन अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन और व्हेन अ गवर्नमेंट कैन नॉट बी फॉर्म्ड, इन दैट केस द प्रेसिडेंट इम्पोजेज presidential rule in the state of the recommendation of the governor. During that time the governor take care of the state
एडमिनिस्ट्रेशन। ऐसे कई बार ऐसी सिचुएशंस होती हैं कि जिसमें सरकार है उसे डिसॉल्व कर दिया जाता है। कुछ ऐसी अमान्य स्थितियों में राज्य सरकार जो होती है, सरकार संवैधानिक प्रावधान के अनुसार नहीं चल सकती या सरकार नहीं बन सकती है, तो उस स्थिति में जो राष्ट्रपति होता है, राज्यपाल की सिफारिश पर राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर सकते हैं। उस दौरान राज्यपाल राज्य प्रशासन का ध्यान रखता है। राज्यपाल जो होता है वो अगर राष्ट्रपति को बोले तो वहाँ पे राष्ट्रपति शासन प्रेसिडेंटल रूल लागू किया जा सकता है। ड्यूरिंग दैट टाइम, इस समय अंतराल में गवर्नर टेक केयर ऑफ द स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन, फिर सारी स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन राज्य प्रशासन की सारी जवाबदारी राज्यपाल पे आ जाती है, गवर्नर के ऊपर आ जाती है। द MLA elected the speaker and the deputy speaker from them for the smooth conduct of the legislative assembly. Financial or ordinary bill can be introduced in the legislative assembly only after passing through various stages. The bill are sent to the government for approval. On getting approval of the governor, the bill become an act. विधानसभा के सुचारू संचालन के लिए विधायक उनमें से अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव करते हैं। वित्तीय और साधारण विधेयक केवल विधानसभा में ही पारित पेश किए जा सकते हैं। विभिन्न चरणों से गुजरने के बाद विधायकों को राज्यपाल के पास अनुमोदन के लिए भेजा जाता है। राज्यपाल की स्वीकृति मिलने पर ही विधायक बन सकते हैं। विधायक बनने के लिए राज्यपाल की स्वीकृति होनी जरूरी होती है। फिर है फंक्शंस। जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसके फंक्शंस क्या होते हैं, देखिए। मेक अमेंडेड इन द एग्जिस्टिंग लॉ, अप्रूव द बजट, फॉर्मुलेटेड न्यू लॉज व्हेन द नीड अराइजेस, कंट्रोल द एग्जीक्यूटिव, रिपील ओल्ड एंड इर्रिलेवेंट लॉ। मौजूदा कानून में संशोधन करें। मेक अमेंडमेंट्स इन द एग्जिस्टिंग लॉ, जो अभी कानून मौजूद है उसमें संशोधन करें। अप्रूव्स द बजट पारित करें। फॉर्मुलेट्स न्यू लॉ व्हेन द नीड अराइज, अगर ज़रूरत हो तो नए नियम बना सके। रिपील ओल्ड एंड इर्रिलेवेंट लॉ, और जो पुराने नियम हैं उनको हम बदल सकते हैं। फिर है क्वेश्चन हार्स। क्वेश्चन हार्स का मतलब होता है प्रश्न काल। एनी लेजिस्लेटर कैन आस्क क्वेश्चन, can give suggestion at the appointment time in the legislative assembly at the time of questioning, can also represent their own opinion or beliefs. After that, concerned minister of the department answer the asked question and give clarification about necessary step being taken. He also guarantees the house to resolve the questions. प्रश्नकाल में जो ये टाइम दिया गया है क्वेश्चन आवर्स में, कोई भी विधायक प्रश्न पूछ सकता है। प्रश्न के समय विधानसभा में नियत समय पर सुझाव दे सकता है और अपनी राय या विश्वास की भी प्रस्तुति कर सकता है। उसके बाद उस विभाग के संबंधित मंत्री पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देते हैं। सभी विभाग के लोग बैठे हैं और जो क्वेश्चन पूछा गया है उस विभाग से संबंधित जो लोग वहाँ बैठे होते हैं वो उन प्रश्नों का जवाब देते हैं और आवश्यक कदमों के बारे में स्पष्टीकरण देते हैं। वह प्रश्नों को हल करने के लिए सदन की गारंटी भी देता है। ये देखिए लेजिस्लेटिव असेंबली आपको यहाँ पे बताएगी, इस तरीक़े से विधानमंडल होता है और ये प्रश्न पूछे जाते हैं। लेजिस्लेटर कैन आस्क क्वेश्चन टू मिनिस्टर और इवन द चीफ मिनिस्टर थ्रू द स्पीकर। वो स्पीकर के द्वारा जो विधानसभा के सदस्य होते हैं, लेजिस्लेटर होते हैं, वो चीफ मिनिस्टर से या मिनिस्टर से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं स्पीकर के थ्रू। एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव का मतलब होता है कार्य प्रभारी। द स्टेट एग्जीक्यूटिव इज़ एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। जो स्टेट एग्जीक्यूटिव होता है वो स्टेट गवर्नमेंट का इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। द स्टेट एग्जीक्यूटिव कंसिस्ट ऑफ द गवर्नर, द चीफ मिनिस्टर एंड द कैबिनेट।
The executive also include the administrative officer working under the control and guidance of the minister. The cabinet is called the political executive and the administrative officers are called administrative executive. राज्य कार्यकारिणी राज्य सरकार का एक महत्वपूर्ण अंग है। राज्य की कार्यकारिणी में राज्यपाल, मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल होते हैं। द स्टेट एग्जीक्यूटिव कंसिस्ट, कौन कौन होते हैं? गवर्नर, चीफ मिनिस्टर और कैबिनेट, मंत्रिमंडल होते हैं। कार्यकारी में मंत्रियों के नियंत्रण और मार्गदर्शन में काम करने वाले प्रशासनिक अधिकारी भी शामिल होते हैं। कैबिनेट को राजनीतिक कार्यकारी कहा जाता है और प्रशासनिक अधिकारियों को प्रशासनिक कार्यकारी कहा जाता है। जो कैबिनेट का वर्क कर रहे हों उन्हें कैबिनेट कार्यकारी कहा जाएगा और जो प्रशासन का कार्य करेंगे उन्हें प्रशासनिक कार्यकारी कहा जाएगा। जो एक्टिविटी दी गई है स्टूडेंट, आप इसे पढ़ करके सॉल्व ज़रूर कीजिएगा। इसी के साथ हम आगे चलते हैं। फंक्शंस ऑफ द एग्जीक्यूटिव। अब जो एग्जीक्यूटिव हैं उनके फंक्शंस क्या क्या हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। Enforce the law made by the legislative assembly. विधानसभा द्वारा बनाए गए कानूनों को लागू करना। टेक केयर ऑफ मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर इन द स्टेट। राज्य में कानून और व्यवस्था बनाए रखने का ख्याल रखना। मेक एफर्ट टू रिमूव द इकोनॉमिक एंड सोशल प्रॉब्लम। आर्थिक और सामाजिक समस्याओं को दूर करने का प्रयास करना। प्लान्स टू eradicate poverty and employment of the citizen of state. राज्य के नागरिकों की गरीबी और बेरोजगारी मिटाने की योजनाएं बनाना। प्रोवाइड सर्विस लाइक एजुकेशन, हेल्थ, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिसिटी एक्सेट्रा। शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन, संचार, बिजली आदि जैसी सेवाएं प्रदान करना। प्लान्स एंड एंश्योर दैट द सिटीजन हैव एक्सेस टू द नेसेसरीज ऑफ द लाइफ। जो लोगों के लिए जीने के लिए जो नेसेसरीज होती है वो सब उपलब्ध करवाना। टेक केयर ऑफ स्मूथ एडमिनिस्ट्रेशन इन द होल स्टेट। पूरे राज्य में प्रशासन सुचारू रूप से चले, एकदम स्मूथली चले, उसका ध्यान रखना। द स्टेट गवर्नमेंट वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल। राज्य सरकार लोगों के कल्याण के लिए काम करती है। अब हम पढ़ेंगे गवर्नर के बारे में। गवर्नर। एवरी स्टेट इन इंडिया हैज़ अ गवर्नर। भारत के हर राज्य में एक राज्यपाल होता है। ही इज़ कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट। वह राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है। ही इज़ ऑल्सो द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द स्टेट। ये राज्य का एग्जीक्यूटिव हेड भी होता है। ही इज़ अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर फॉर 5 ईयर। उन्हें देश के राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की सलाह पर 5 साल के लिए नियुक्त किया जाता है गवर्नर को। ऑल द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द स्टेट इज डन इन हिज नेम। अ सिटीजन ऑफ इंडिया एज्ड 35 ईयर एंड अबव इज एलिजिबल फॉर द पोस्ट ऑफ गवर्नर। राज्य का सारा प्रशासन उन्हीं के नाम पर चलता है। 35 वर्ष और उससे अधिक आयु का भारत का नागरिक राज्यपाल के पद के लिए पात्र होता है। फिर हम पढ़ेंगे फंक्शंस ऑफ द गवर्नर। गवर्नर के फंक्शंस कौन कौन से होते हैं? अपॉइंट द लीडर ऑफ द पार्टी हैविंग अ मेजोरिटी इन द स्टेट लेजिस्लेचर एज द चीफ मिनिस्टर। राज्य विधानमंडल में बहुमत प्राप्त दल के नेता को मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त करना। अपॉइंट कैबिनेट मिनिस्टर ऑन द एडवाइस ऑफ द चीफ मिनिस्टर। मुख्यमंत्री की सलाह पर कैबिनेट मंत्रियों की नियुक्ति करना। कन्वीनियंस द मीटिंग ऑफ असेंबली एंड हैज़ द पावर टू डिसॉल्व द लेजिस्लेटिव असेंबली इफ नेसेसरी। द गवर्नर इश्यूज एन ऑर्डिनेंस इफ नीडेड। विधानसभा की बैठक बुलाता है और विधानसभा को भंग करने की शक्ति रखता है यदि ज़रूरी हो तो। ज़रूरत पड़ने पर राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है। अपॉइंट द एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट एंड द चेयरमैन ऑफ द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशंस एक्सेट्रा। राज्य में महाधिवक्ता और राज्य लोक सेवा आयोग आदि के अध्यक्ष की नियुक्ति कर सकता है। मेक द लॉ बाय सिंगिंग बिल पास
साइनिंग बिल पास्ड बाय द लेजिस्लेटर, जो विधायिका होती है, विधायिका द्वारा पारित विधेयक पर हस्ताक्षर करने का कानून बनाता है। ही टेक केयर ऑफ स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन रिमेनिंग न्यूट्रल एंड इम्पार्शियल, यह तटस्थ और निष्पक्ष रहने वाले राज्य प्रशासन का ध्यान रखता है। कौन ध्यान रखता है? गवर्नर। या भी हमने पढ़ा गवर्नर के बारे में, अब हम पढ़ेंगे चीफ मिनिस्टर के बारे में। द गवर्नर अपॉइंट द लीडर ऑफ द पार्टी विद द मेजोरिटी इन द लेजिस्लेटर एज द चीफ मिनिस्टर, जो गवर्नर होता है वह चीफ मिनिस्टर को अपॉइंट करता है। जिस पार्टी की मेजोरिटी ज़्यादा होती है उसी पार्टी का एक मेंबर को चीफ मिनिस्टर नियुक्त करते हैं। मोस्ट ऑफ द पावर ऑफ द गवर्नर आर वेस्टेड इन द चीफ मिनिस्टर एंड हिज कैबिनेट। मंत्रिमंडल द्वारा जितनी भी पावर्स होती हैं गवर्नर आर वेस्टेड, जो ये सब चीफ मिनिस्टर और कैबिनेट के हाथ में होती है। इन गुजरात द ऑफिस ऑफ द चीफ मिनिस्टर एंड हिज कैबिनेट इज इन द न्यू सेक्रेटरीज स्वर्णिम भवन इन गांधीनगर। इनका जो ऑफिस है वो गांधीनगर में स्वर्णिम भवन में है। देयर आर 3 लेवल ऑफ मिनिस्टर, यहाँ पे मिनिस्टर्स के 3 लेवल होते हैं। फर्स्ट कैबिनेट लेवल मिनिस्टर, सेकंड स्टेट लेवल मिनिस्टर, थर्ड होते हैं डिप्टी लेवल मिनिस्टर। कैबिनेट स्तर के मंत्री, राज्य स्तर के मंत्री और उप स्तर के मंत्री। फंक्शंस ऑफ द चीफ मिनिस्टर, अब हम पढ़ेंगे चीफ मिनिस्टर के कार्य के बारे में। कन्वीनेंस ऑफ द कैबिनेट मीटिंग, कन्विंस द कैबिनेट मीटिंग, कैबिनेट बैठक आयोजित करता है। सुपरवाइज द फंक्शन ऑफ ईच मिनिस्टर, सभी मिनिस्टर्स के कार्य को सुपरवाइज करता है। प्रोवाइड्स गाइडेंस टू द मिनिस्टर इफ रिक्वायर, अगर किसी मिनिस्टर को गाइडेंस की ज़रूरत हो तो चीफ मिनिस्टर प्रोवाइड करते हैं। इन्फॉर्म द गवर्नमेंट अबाउट द डिसीजन टेकन बाय द कैबिनेट, कैबिनेट के द्वारा जो डिसीजन लिया जाता है उस डिसीजन को गवर्नर को सूचित करता है। असाइन वेरियस एडमिनिस्ट्रेटिव पोर्टफोलियोज टू द मिनिस्टर ऑफ द कैबिनेट, मंत्रिमंडल द्वारा लिए गए निर्णयों के बारे में राज्यपाल को सूचित करता है। मंत्रिमंडल के मंत्रियों को विभिन्न प्रशासनिक विभाग सौंपता है। असाइन वेरियस एडमिनिस्ट्रेशन पोर्टफोलियो, अलग अलग विभाग चीफ मिनिस्टर के द्वारा सभी मंत्रियों को सौंपे जाते हैं। रीप्लेस द कैबिनेट इफ रिक्वायर्ड, सॉरी माइक बंद हो गया था, डिस्टर्बेंस के लिए सॉरी। रीसफल्स द कैबिनेट इफ रिक्वायर्ड, अगर ज़रूरत हो तो वह मंत्रिमंडल में फेरबदल भी कर सकता है चीफ मिनिस्टर। गेट्स द बजट प्रेजेंटेड इन द लेजिस्लेचर बाय फाइनेंस मिनिस्टर, वित्त मंत्री द्वारा विधायिका में पेश किया गया बजट प्राप्त करता है। वर्क कंटिन्यूसली फॉर द वेलफेयर वेलबीइंग एंड डेवलपमेंट ऑफ द सिटीजन्स ऑफ द स्टेट, राज्य में नागरिकों के कल्याण के और विकास के लिए लगातार काम करता रहता है। ही सर्व्स एज एन एंकर गाइड एंड कैप्टन ऑफ द गवर्नमेंट पॉलिसीज, जो यह सरकार की नीतियों के एक एंकर, मार्गदर्शक और कप्तान के रूप में भी कार्य करते हैं। ये एक्टिविटी आप देखिएगा, इसको सॉल्व कीजिएगा। इसी के साथ आगे चलते हैं हम। फंक्शंस ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, अब हम पढ़ेंगे स्टेट गवर्नमेंट के फंक्शंस के बारे में, राज्य सरकार के कार्य। इन इंडिया देयर इज़ अ फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, सो द वर्क इज डिवाइडेड बिटवीन द स्टेट गवर्नमेंट एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट। भारत में सरकार की एक संघीय व्यवस्था है, इसीलिए राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच काम बांटा गया है। द जुडिक्शन स्कोप ऑफ वर्क, द जुडिक्शन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट इज लिमिटेड टू इट्स ओवन स्टेट, while the jurisdiction of the central government cover the entire country, जो स्टेट गवर्नमेंट है वो राज्य को कवर करती है और जो सेंट्रल गवर्नमेंट न्यायपालिका है वो पूरे कंट्री, पूरे देश को कवर करता है, पूरे देश के लिए काम करता है। देयर इज़ एन इम्पोर्टेंट डिफरेंसेस बिटवीन द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट इन टर्म ऑफ देयर जुडिक्शन स्कोप ऑफ वर्क, जो इनका जुडिक्शन है उनका कार्य क्षेत्र है, स्टेट गवर्नमेंट का राज्य तक सीमित रहता है और सेंट्रल गवर्नमेंट का पूरे देश
में होता है। द फंक्शन एंड पावर असाइन टू द सेंटर एंड द स्टेट आर डिवाइडेड इनटू 3 लिस्ट। जो स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट 3 लिस्ट में डिवाइड होती है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। ये देखिए आपको यहाँ पे बताया गया, यूनियन लिस्ट के बारे में बताया गया, स्टेट लिस्ट के बारे में बताया गया और कॉन्करेंट लिस्ट के बारे में बताया गया। आउट ऑफ 97 सब्जेक्ट असाइन टू द सेंट्रल गवर्नमेंट सेंसस, डिफेंस ऑफ द कंट्री, फाइनेंस, बैंकिंग, इलेक्शन, रेलवे, पोस्ट, टेलीग्राफ, एटॉमिक एनर्जी, एविएशन एंड नेशनल हाईवे, मैरीन सर्विसेज आर इंक्लूडेड इन द यूनियन लिस्ट। यूनियन लिस्ट में केंद्र सरकार को सौंपे गए 97 विषयों में से 66 विषय सौंपे गए हैं। राज्य सरकार के लिए जनगणना देश की रक्षा है, सेंट्रल गवर्नमेंट सेंसस, डिफेंस देश की जो जनगणना करना है, देश की सुरक्षा करना है, और चुनाव, आंतरिक व्यापार, वाणिज्य, रेलवे, डाक, तार, वन, स्थानीय परमाणु ऊर्जा, विमानन और राष्ट्रीय राजमार्ग, समुद्री सेवाएं आदि के जो कार्य है वो इनकी लिस्ट में शामिल होते हैं, उसे बोलते हैं यूनियन लिस्ट। अब देखिए स्टेट लिस्ट, देखिए उसमें 97 सब्जेक्ट है, इसमें 67 सब्जेक्ट है और कॉन्करेंट लिस्ट में 47 सब्जेक्ट हैं। अभी हम पढ़ेंगे स्टेट लिस्ट के बारे में। अमंग द 66 सब्जेक्ट असाइंड टू द स्टेट गवर्नमेंट आर, जो स्टेट गवर्नमेंट के वर्क होते हैं वो होते हैं, ये जो यूनियन लिस्ट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए, स्टेट गवर्नमेंट का देखिए एजुकेशन, हेल्थ, एग्रीकल्चर, इंटरनल ट्रेड, कॉमर्सी, फॉरेस्ट, लोकल सेल्फ गवर्निंग इंस्टीट्यूशन एक्सेट्रा इंक्लूड इन द स्टेट लिस्ट। स्टेट लिस्ट में जो वर्क करेगी स्टेट गवर्नमेंट करेगी, यूनियन लिस्ट का जो वर्क होगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट का होगा। आपको पढ़ेंगे कॉन्करेंट लिस्ट, इसमें 47 सब्जेक्ट होते हैं। द 47 सब्जेक्ट फॉर विच बोथ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट कैन फ्रेम द लॉज। इसमें जो कॉन्करेंट लिस्ट है, समवर्ती सूची है, इसके अंदर यूनियन गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिलकर काम करती हैं। इट हैज़ अ जॉइंट लिस्ट ऑफ द पावर्स सच एज डाइवोर्स, एजुकेशन, इंडस्ट्रीज, एम्प्लॉयमेंट, इलेक्ट्रिसिटी, इनहेरिटेंस मैटर, प्रोसीडिंग और सिविल एंड क्रिमिनल केसेस आर इंक्लूडेड इन द कॉन्करेंट लिस्ट। समवर्ती सूची में जो टॉपिक दिए गए ये सब इंक्लूड किए जाते हैं। फिर देखिए आगे इसी के साथ चलते हैं हम। द मेन फंक्शन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट इज इन अ डेमोक्रेसी इज टू डू द वेलफेयर ऑफ द पीपल। जो लोकतंत्र में राज्य सरकार का मुख्य कार्य लोगों का कल्याण करना है। द स्टेट गवर्नमेंट परफॉर्म important function related to the basic need of the people such as electricity, concrete road, clean drinking water and health and hygiene related वर्क। राज्य सरकार द्वारा लोगों की मूलभूत आवश्यकताओं से संबंधित महत्वपूर्ण कार्य करती है। राज्य सरकार जो है वो कौन कौन से कार्य करती है, जैसे बिजली, पक्की सड़कें, पीने का साफ पानी, स्वास्थ्य और साफ सफाई संबंधित कार्य। डिस्ट्रीब्यूटेड फूड आइटम थ्रू राशनिंग शॉप, राशन की दुकानों के माध्यम से खाद्य सामग्री का वितरण करती है। प्रोवाइड असिस्टेंस टू पीपल इन टाइम ऑफ नेचुरल कैलेमिटीज लाइक फ्लूड, हैवी रेनफॉल, ड्रॉट, अर्थक्वेक और हुरिकेन्स। ये जो कैलेमिटीज़ होती है, कैलेमिटीज़ के टाइम में लोगों को जो है असिस्टेंस प्रोवाइड करती है। लोगों को जैसे बाढ़ आए, भारी बारिश हो, सूखा है, जैसे प्राकृतिक अगर आपदाएं आ जाए तो इस समय में लोगों को ये सहायता प्रदान करती है। फिर प्रोवाइड फैसिलिटीज़ फॉर ट्रांसपोर्टेशन, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, हॉस्पिटल एंड जस्टिस। जो परिवहन, शैक्षणिक जो संस्थान हैं, अस्पताल है, न्याय आदि के लिए सुविधाएं प्रदान करती है। इट प्ले इम्पोर्टेंट रोल इन मेंटेनिंग पीस, लॉ एंड ऑर्डर इन द स्टेट। राज्य में शांति, कानून व्यवस्था बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब हम पढ़ेंगे स्टेट जुडिशरी के बारे में। एवरी स्टेट इन इंडिया हैज़ अ हाई कोर्ट। द हाई कोर्ट
of Gujarat was established on 1st May 1960 in Ahmedabad. The High Court of Gujarat is in Ahmedabad. The Chief Justice of the High Court is appointed by the President of the advice of the Judge of the Supreme Court. जो राज्य न्यायपालिका है, स्टेट जुडिशरी है, इसके अंतर्गत भारत के हर राज्य में एक उच्च न्यायालय होता है। गुजरात उच्च न्यायालय की स्थापना 1 मई 1960 को हुई थी। यह अहमदाबाद में स्थित है। गुजरात का उच्च न्यायालय अहमदाबाद में है। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। फिर हम पढ़ेंगे इसके वर्क फंक्शंस। टू प्रोटेक्ट एंड सेफगार्ड द राइट ऑफ द सिटीजन, नागरिकों के अधिकारों की रक्षा और सुरक्षा करना। रिड्रेसल ऑफ सिटीजन अपील, नागरिकों की अपील का निवारण करना। हियरिंग अपील्स अगेंस्ट द वर्डिक्ट ऑफ सिविल और क्रिमिनल केसेस, दीवानी और फौजदारी मामलों को सुलझाना। प्रोटेक्टिंग लॉ एंड ऑर्डर, कानून की व्यवस्था की रक्षा करना। हाई कोर्ट एक्ट ऑफ प्रेसिडेंट कोर्ट, हाई कोर्ट इज अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, न्यायालय एक मिसाल के रूप में कार्य करता है। उच्च न्यायालय अभिलेखों का जो है यहाँ पे सुरक्षा की जाती है, अभिलेखों की भी। हाई कोर्ट इज़ अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, हाई कोर्ट में सारे रिकॉर्ड्स होते हैं, सारे अभिलेख होते हैं। डिस्पोजिशन ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशंस, PIL, लिटिगेशंस का मतलब होता है PIL, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। जनहित याचिकाओं का निपटारा, समाधान ढूंढना। डिस्पोजिशन का मतलब समाधान ढूंढना। ये देखिए नो दिस के बारे में आप पढ़ लीजिएगा। द जज ऑफ द हाई कोर्ट टेक ओथ बिफोर द गवर्नर, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जो होते हैं राज्यपाल के समक्ष शपथ लेते हैं। ये राज्य जो जज है उनके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है। अब हम पढ़ेंगे द मीनिंग ऑफ हेल्थ। वेलनेस इज कॉल्ड हेल्थ, कल्याण को ही स्वास्थ्य कहते हैं। हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड स्पिरिचुअल वेलबीइंग, स्वास्थ्य पूर्ण शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और आध्यात्मिक कल्याण की स्थिति है। हेल्थ इज नॉट जस्ट द अब्सेंस ऑफ डिजीज और फिजिकल वीकनेस, स्वास्थ्य का मतलब सिर्फ बीमारियों का न होना या शारीरिक कमजोरी नहीं है। हेल्थ इज एन अचीवमेंट ऑफ फिजिकल वेल बीइंग, स्वास्थ्य शारीरिक भलाई की उपलब्धि है। In order to have a good family and social life, it is important for a person to be in good health first. The holistic development of a country is only possible with healthy human resources. अगर हमारी कंट्री के लोग सब हेल्दी होंगे, सब पीपल हेल्दी होंगे, तो हमारी कंट्री ऑटोमेटिकली हेल्दी हो जाएगी। फिर हम पढ़ेंगे पब्लिक हेल्थ सर्विसेज के बारे में। पब्लिक हेल्थ सेंटर, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, health sub center in rural area, civil hospital in big cities, different type of vaccination program for children, cleanliness campaign, access to pure drinking water, environmental protection program, family welfare program are provided to the citizen of the country through the public health services. इसमें पब्लिक हेल्थ सर्विसेज में कौन कौन से टॉपिक इंक्लूड होते हैं उसके बारे में बताया है। सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य उप केंद्र, बड़े शहरों में सिविल अस्पताल, बच्चों के लिए विभिन्न प्रकार के टीकाकरण कार्यक्रम, स्वच्छता अभियान, शुद्ध पेयजल तक सबको पहुंचाना, पर्यावरण संरक्षण के कार्यक्रम करना, परिवार कल्याण कार्यक्रम प्रदान किए जाते हैं। कंट्रोल ऑन फूड adulteration, drug control, protection against life-threatening disease, and preventive measure increase people's well-being. Facility of 108 is available for the emergency treatment. स्वास्थ्य सेवाओं के माध्यम से देश के नागरिकों के लिए सभी सार्वजनिक सुविधाएं प्रदान की जाती है। खाद्य
अब मिश्रण पर नियंत्रण, जो लोग खाने के सामान में मिश्रण करते हैं उसका नियंत्रण, नशीली दवाओं के ऊपर नियंत्रण करना, जानलेवा बीमारियों के बचाव के उपाय लोगों की स्वास्थ्य में वृद्धि करते हैं। आपातकालीन उपचार के लिए 108 की व्यवस्था भी की गई है सरकार के द्वारा। अब हम पढ़ेंगे प्राइवेट हेल्थ सर्विसेज। प्राइवेट हेल्थ सर्विसेज का मतलब होता है निजी स्वास्थ्य सेवाएं। Health services are provided to the citizens by private clinic, private hospital, trainees and government registered private doctors. There are also large number of private laboratories working diagnose disease. Specialized private hospital are working for the diagnosis and treatment of various diseases to provide health services. नागरिकों को निजी क्लिनिक, निजी अस्पताल, प्रशिक्षुओं द्वारा स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जाती है। सरकारी पंजीकृत निजी चिकित्सक बीमारियों के निदान के लिए बड़ी संख्या में निजी प्रयोगशालाएं भी काम कर रही है। विशिष्ट निजी अस्पताल स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए विभिन्न रोगों के निदान और उपचार के लिए कार्य किए जा रहे हैं। लोगों की हेल्थ एकदम परफेक्टली रहे इसीलिए गवर्नमेंट संस्थाएं तो है ही है, उसके साथ में सरकार ने जो है प्राइवेट हेल्थ सर्विसेज भी अवेलेबल करवाई। जो डॉक्टर्स होते हैं वो अपने प्राइवेट क्लिनिक खोल सकते हैं, अपनी लेबोरेटरीज भी खोल सकते हैं, जिसको हमने प्राइवेट हेल्थ सेंटर सर्विस में पढ़ा है। अब हम पढ़ेंगे हेल्थ एंड स्टेट गवर्नमेंट, स्वास्थ्य और राज्य सरकार। The state government make special plan and expenditures to provide health services to the citizens of the state. The following functions are performed by the state government. State government के द्वारा लोगों के स्वास्थ्य संबंधी सारी सेवाएं पहुंचाई जाती है जिससे लोग हेल्दी रहे, उनके कार्य के बारे में हम पढ़ेंगे। फंक्शंस, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड ग्रेन टू द पीपल पुअर थ्रू राशन शॉप, राशन शॉप के द्वारा गरीबों को खाना वितरित करना। वैक्सीनेशन टू कंट्रोल डिजीज लाइक मीजल्स, चिकन पॉक्स, पोलियो, ये जो मीजल्स, चिकन पॉक्स, पोलियो उनकी वैक्सीनेशन करवाना। और लीकर प्रोविजन कंट्रोल ऑन फूड एडल्ट्रेशन, जो खाने में जो मिश्र जो खाना करते हैं, खाने में जो खाने का सामान होता है उसके अंदर सामान मिक्स करते हैं। लीकर प्रोविजन, जो लीकर का मतलब होता है कि जो शराब की दुकानें होती हैं उनके ऊपर रोक लगाना। 108 फॉर इमरजेंसी मेडिकल फैसिलिटी, इमरजेंसी मेडिकल के फैसिलिटी के लिए 108 अवेलेबल करवाना। ये क्लीनलीनेस ड्राइव एंड स्कीम फॉर मैनेजमेंट ऑफ सैनिटेशन, साफ़ सफाई का ध्यान रखना, सैनिटेशन की व्यवस्था करवाना, नालियों की व्यवस्था करवाना। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जेनरिक मेडिसिन थ्रू जन औषधि केंद्र एंड रीजनेबल रेट, रीजनेबल रेट के ऊपर दवाइयाँ उपलब्ध करवाना जन औषधि केंद्र से। प्लानिंग ऑफ हेल्थ सर्विसेज टू कंट्रोल डिजीज लाइक मलेरिया, जॉइंटिस, लेप्रोसी, ब्लाइंडनेस, डायबिटीज़, ट्यूबरकुलोसिस, कैंसर एक्सेट्रा। जो ये हेल्थ सर्विसेज अवेलेबल करवाना, जो बीमारियाँ बताई उनसे रिलेटेड हेल्थ सर्विसेज सरकार अवेलेबल करवाती है, राज्य सरकार। हेल्थ एंड गवर्नमेंट, अब हम पढ़ेंगे हेल्थ और गवर्नमेंट के बारे में। द प्लानिंग एंड मैनेजमेंट इज डन बाय द स्टेट गवर्नमेंट एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट टू मेंटेन गुड हेल्थ ऑफ द सिटीजन ऑफ द नेशन। हमारे राष्ट्र के जो नागरिक हैं उनकी हेल्थ परफेक्टली रहे, उसके लिए स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों मिलकर के काम करती है। यहाँ पे आपको देखिए हेल्थ स्कीम्स दी गई है, स्कीम ऑफ स्टेट गवर्नमेंट और स्कीम ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। आपको ये जो स्कीम्स है इसको अपनी नोटबुक में नोट डाउन करना है, इनको लर्न कर लेना है। इसी के साथ देखिए खिलखिलाट ड्रॉप बैक योजना, खिलखिलाट ड्रॉप बैक योजना के बारे में अब हम पढ़ेंगे। The birth of a child is a happy occasion in every family. The return of the healthy mother and a healthy baby is an occasion of joy for every family. एक छोटे बच्चे का, एक नवजात शिशु का इस दुनिया में आना एक बहुत ही एक परिवार के लिए एक त्यौहार के बराबर होता है। और माँ और बच्चा जब दोनों बिल्कुल सही सुरक्षित अपने घर पे पहुँचते हैं तो एक उत्साह से कम नहीं होता है। सो नाउ इसीलिए अब अ न्यू अरेंजमेंट हैज़ बीन मेड इन द गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन to take the mother and the newborn baby home from government
गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन आफ्टर डिलीवरी बाय खिलखिलाट व्हीकल। ये खिलखिलाट व्हीकल जो है ये नवजात शिशु और उसकी माँ के लिए होता है। जब बेबी इस दुनिया में आ जाए तो उसके बाद में बच्चे को और उसकी माँ को घर तक पहुँचाने के लिए खिलखिलाट नाम का व्हीकल अवेलेबल करवाया गया है सरकार के द्वारा। द खिलखिलाट व्हीकल इज अवेलेबल विद द सर्टेन गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स। हेल्थ वर्कर प्रोवाइड these available service to lactating mother. After discharge from the hospital, the mother is given health education as well as counseling for maternal and child health. Even inside the vehicle, messages of safe child upbringing and vaccination are given to the mother and her accompanying family member through वीडियोस। ये जो व्हीकल है इसके अंदर जो मदर होती है उसको बच्चे की कैसे परवरिश की जाए उसके बारे में बताया जाता है। काफ़ी सारे मैसेज लिखे होते हैं जिसके थ्रू मदर को पता चल सके कि हम बच्चे की देखभाल किस तरीके से करें, उनको वैक्सीनेशन कौन सा वैक्सीनेशन कब करवाना है इसकी सूचना भी उसके अंदर लिखी हुई होती है। और पेरेंट्स को भी मदर और बेबी की कैसे देखभाल करनी है, फैमिली मेम्बर को इसके बारे में वीडियो दिखाए जाते हैं। नो दिस सेलिब्रेशन वेरियस हेल्थ डे। ये जो वेरियस हेल्थ डे है बहुत ही इंपॉर्टेंट है डियर स्टूडेंट आपके लिए। ये सभी डेज़ को आपको अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लेना है। फिर देखिए मुख्यमंत्री अमृतम योजना जो अभी गुजरात में बहुत ही ज़्यादा चल रही है, मुख्यमंत्री अमृतम योजना, इसके बारे में भी आप पढ़ लीजिएगा। और इसका आपके आजू बाजू में अगर कोई भी अच्छा सा हॉस्पिटल हो तो वहाँ पर जाकर के आप इससे संबंधित जो नॉलेज इकट्ठी कर सकते हैं। और एक अपनी जो स्क्रैप बुक है उसके अंदर मुख्यमंत्री अमृतम योजना के अंतर्गत क्या क्या करना चाहिए, कौन कौन से डॉक्यूमेंट होते हैं और उसके क्या क्या फ़ायदे होते हैं, इसको आप लिख सकते हो, ये इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हो। फिर देखो आयुष्मान भारत योजना के बारे में भी दिया गया है, ये कब शुरू की गई थी, किसके द्वारा शुरू गई थी, इसकी भी इन्फॉर्मेशन आप कलेक्ट करके अपनी स्क्रैप बुक में ज़रूर लिखिएगा। इसी के साथ ये हमारी एक्सरसाइज ये चैप्टर फिनिश होता है। और डियर स्टूडेंट मैं उम्मीद करती हूँ कि ये चैप्टर आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर ये चैप्टर आपको समझ में आया, हमने एक ही वीडियो में आपको ये चैप्टर पूरा एक्सप्लेन कर दिया है ताकि आपको बार बार दूसरे वीडियो का इंतज़ार नहीं करना पड़े। अब इसके नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी एक्सरसाइज आपको सेंड करेंगे। और डियर स्टूडेंट आपकी कोई भी क्वारी हो, आप कुछ भी इसके अंतर्गत पूछना चाहते हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हो, आपको उसका आंसर ज़रूर मिलेगा। इसी के साथ मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में इसी चैप्टर की एक्सरसाइज के साथ, एक्सरसाइज ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। तब तक के लिए जय भारत, जय हिंद।